हे गाइस, तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल से टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आए हैं कि आप किस तरीके से विंटर में जो वूलन क्लॉथ होते हैं उनको वॉश कर सकते हैं एक सॉक्स की हेल्प से। इसी के साथ साथ कुछ और भी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जिससे कि आप अपने घर को कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सो प्लीज वेलकम बैक माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और ऐसे ही मेरे वीडियोस देखते रहिए। तो चलिए फटाफट से आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बस वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। गाइस, अक्सर क्या होता है कि हमारे पास इस तरीके के छलनी वगैरह हम यूज़ करते हैं अपने आटा को छानने वगैरह के लिए, आटा मैदा या सूजी वगैरह छानने के लिए ना। तो कई बार क्या होता है ना, थोड़ी सी ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है कहीं से, मतलब इसमें से थांच से निकलने पड़ते हैं, फिर वो हमारी यूज़ नहीं रहती है बिकॉज उसमें से आटा ज़्यादा क्वांटिटी में बाहर आ जाता है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे यूज़ नहीं करते। तो आप इसको यूज़ नहीं करते, अगर कुछ भी इसमें प्रॉब्लम हो जाती है तो आप क्या करते हैं आई डोंट नो, बट मैं आज आपको एक सॉल्यूशन बता रही हूँ कि आप इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, छलनी को फेंकने की ज़रूरत नहीं है, पुरानी छलनी को रिटायर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इससे ही अपने किचन के लिए एक बहुत अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ ऐसे ही आपको एक छलनी ले लेनी है, उसमें इस तरीके से जो आपके पास बटर पेपर है वो कोई भी पेपर वगैरह आप इस तरीके से डाल दीजिए एंड आप राउंड सर्कल में भी काट के डाल सकते हैं। मैंने बस ऐसे ही रख दिया क्योंकि मेरे में ज़्यादा ब्रेक नहीं था। अगर आपकी ज़्यादा टूटी फूटी हो तो आप कोई गोल गत्ता कार्डबोर्ड का भी काट के इसमें डाल सकते हैं। कुछ भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। और ये छोटे छोटे से कंटेनर्स अक्सर हम लोग अपने किचन में यूज़ करते हैं, तो इस तरीके से बिखरे रहते हैं, मतलब बार बार गिरते गिरते रहते हैं क्योंकि हल्के होते हैं, है ना, और एक के ऊपर एक रख भी नहीं सकते। तो आप इस तरीके से छलनी में इनको इस तरीके से स्टोर करके रख सकते हैं। बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज रहते हैं, एकदम से ऑर्गेनाइजर की तरह ही ये लगता है। और इस तरीके का ऑर्गेनाइजर आपको ऑनलाइन भी मिलता है जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। तो आप अपनी पुरानी स्ट्रेनर को ही यूज़ करके, पुरानी आटे वाली छलनी को यूज़ करके इस तरीके से बना सकते हैं। आप चाहे तो इसमें डेकोरेट पॉट वगैरह भी डेकोरेट करके रख सकते हैं। बहुत ही सुंदर लगता है इस तरीके से। और आपको कोई भी चीज़ें अगर आपको यूज़ करनी है देन आप इस ईजी तरीके से निकाल सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से। इसी तरीके से कुछ और भी इस तरीके के कंटेनर्स हम यूज़ करते हैं, अलग अलग शेप के, अलग अलग साइज़ के। तो उनको हम जब सामने की तरफ ऐसे ही रखते हैं तो अच्छे से विजिबल नहीं होते हैं, मतलब अच्छे नहीं लगते हैं लुक वाइज। तो आप उनको इस तरीके के स्ट्रेनर, अगर आपकी ख़राब हो गई है तो आप इस तरीके से स्ट्रेनर में रख के यूज़ कर सकते हैं। तो ये ना आपको मतलब अच्छे से मिल भी जाएंगे और अच्छे से ऑर्गेनाइज भी रहते हैं। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, इनको अब जो छलनी को हम ना डायरेक्टली प्लेटर पे, मतलब किसी भी प्लेटर पे ही रखते हैं, नीचे नहीं रखते हैं फ्लोर से टच करते हुए। इसलिए आप कोई भी एक प्लेटर सेट कर लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर इसको कट करके लिया है, एक बॉक्स था मेरा। आप किसी भी चीज़ का कैप वैप कट करके उसके ऊपर रखिएगा। डायरेक्टली छलनी को हम ज़मीन पर नहीं रखते हैं। ठीक है, आई डोंट नो कि क्यों, बट इस तरीके से रखते नहीं ऐसा बोलते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर इस प्लेटर को यूज़ किया। अगर आपकी छलनी यहाँ से कहीं से टूटी फूटी है तो आप इसको भी कवर अप कर सकते हैं। मैंने कवर इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ से ये बिल्कुल अच्छी थी, स्टील की है, तो इस तरीके से ही मुझे ठीक लगा। अगर मेरी यहाँ से टूटी फूटी होती तो मैं इसको भी किसी भी पेपर वगैरह से अच्छे से कवर कर देती। नेक्स्ट टिप्स है यहाँ पर गाइस, वुलन क्लॉथ्स को लेकर। वुलन क्लॉथ हो, कॉटन क्लॉथ हो आपकी, या एनी फैब्रिक, कोई भी आपके पास फैब्रिक का क्लॉथ हो, आप उसको इजी तरीके से वॉश कर सकते हैं एक सॉक्स की हेल्प से, जिससे भी आपको वॉशिंग मशीन वगैरह या किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैंने वुलन स्वेटर लिया है बिकॉज इस टाइम वुलन ही पहना जा रहा है, बिकॉज विंटर सीजन चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से इसमें कुछ स्ट्रेन लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं ब्राउन ब्राउन से कुछ स्ट्रेन तो इस तरीके से लग जाते हैं। ठीक है, तो इनको रिमूव करना, हम इसको ब्रश से रिमूव करते हैं क्योंकि दाग लग जाते हैं। दाग को हटाने के लिए हम अक्सर ब्रश ही यूज़ करते हैं, लेकिन वुलन्स पे जब भी ब्रश यूज़ करते हैं देखिए किस तरीके से रफली इस तरीके से करता है। और जो वुलन क्लॉथ होते हैं उनमें इस तरीके का सिंथेटिक वूल यूज़ की जाती है, जिससे कि अगर एक भी धागा निकला तो वैन उसके साथ जो जुड़े हुए धागे ही होते हैं सारे निकलने लगते हैं और इस तरीके से रफ भी हो जाता है। तो वुलन क्लॉथ पर तो आपको भूल कर भी ब्रश का यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन अब स्ट्रेन लग जाता है, दाग मजबूती से लग गया है तो उसको निकालने के लिए ब्रश की ही ज़रूरत पड़ती है। तो आप ब्रश को इस तरीके से एक सॉक्स के अंदर डाल लीजिए। तो क्या है कि इसके जो ब्रसल्स हैं डायरेक्टली आपके किसी भी फैब्रिक को हार्म नहीं करेंगे, बल्कि इस तरीके से देखिए यहाँ पर थोड़े थोड़े से यहाँ पर आने लगेंगे ऊपर की तरफ। मैं आपको यहाँ पर क्लोजअप से दिखाती हूँ, आई होप कि आपको दिखे।
ये देखिए, इसमें हल्के-हल्के से इस तरीके से यहाँ पर विज़िबल होंगे, ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है? तो अब डायरेक्टली इस तरीके से लगाएँगे तो अभी उलझेगा नहीं आपके धागे में, जैसे पहले उलझ रहा था ना उस तरीके से उलझेगा नहीं। इसी के साथ-साथ यहाँ पर देखिए एक टिप्स और शेयर कर रही हूँ, कि देखिए यहाँ पर इस तरीके से जब हम किसी भी चीज़ को, अब यहाँ पर देखिए वूल के जो कपड़े होते हैं ना, मैं बच्चों को 2 दिन पहनने के लिए देती हूँ, एक ही दिन में उनको रिटायर नहीं करती हूँ, 2 दिन पहनने के लिए देती हूँ, लेकिन 2 दिन में ही वो एक आध स्ट्रेन वगैरह लग जाता है और स्ट्रेन लगे हुए कपड़े बच्चे को पसंद नहीं आते, तो मैं मतलब बिना भिगोए हुए भी उनको ऐसे रिमूव कर देती हूँ। तो आप जब भी अक्सर कपड़े धोएँ या बच्चों के स्ट्रेन वगैरह हटाएँ तो आप ये टेक्निक फॉलो कर सकते हैं। आपको क्या करना है, सोप भी अगर आपको बार-बार सोप लेने में झंझट होता है, तो आप सोप को भी इस तरीके से ब्रश के जो फ्लैट सरफेस होता है ना, उस पर इस तरीके से फँसा दीजिए। चिपकाना-विपकाना कुछ नहीं है, टकिंग-वकिंग कुछ नहीं करनी है, बस आपको इस तरीके से फँसा दीजिए एंड एक्स्ट्रा जो भी सॉक्स है उसको इस तरीके से मोड़ के आप पकड़ सकते हैं। एंड नाउ अब ये सॉक्स यहाँ पर आपको सोप जो है विज़िबल हो रहा होगा, तो हल्का सा पानी डालना है, मैं पूरा वॉश नहीं करूँगी। आप पूरा जब भी वॉश करें तो आप अपने बाथरूम में एक सॉक्स ज़रूर रखें, क्योंकि आप वुलन क्लॉथ वगैरह वॉश करें, उनके स्ट्रेन वगैरह हटाएँ तो डायरेक्टली ऐसे ही ना हटाएँ, वुलन के मतलब सॉक्स के अंदर ही अपने ब्रश को डाल के फिर इस तरीके से स्ट्रेन हटाएँ, बहुत जल्दी हट जाता है और आपके जो स्वेटर वगैरह है वूल्स को बिल्कुल भी हार्म नहीं होता है और ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। ये देखिए मैंने हल्का सा लगाया और ये देखिए कितने अच्छे से क्लीन हो गया है। अब आप ब्रश यूज़ कर रहे हैं एंड देन आपको सोप यूज़ करना है, तो तुरंत से आप पलट के सोप लगा लीजिए फिर से। अगर आपको ब्रश यूज़ करना है तो आप ब्रश यूज़ कीजिए। देखिए मैंने अब यहाँ पे सोप लगाया है, अब मैं इसको पलट के इस तरीके से ब्रश लगा रही हूँ। देखिए स्ट्रेन जो था वो रिमूव हो गया है, आप देख सकते हैं जो इतने भी स्ट्रेन थे सारे रिमूव हो गए हैं यहाँ से, ये देखिए। तो इस तरीके से आप वुलन के जो भी रिमूव मतलब स्ट्रेन वगैरह है ईज़ी तरीके से रिमूव कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए इसमें ये, तो बस इस तरीके से अब ना वुलन क्लॉथ को रखना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि ये ना इनको फ़ोल्ड करने में डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। तो आप ना वुलन क्लॉथ को कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे स्वेटर वगैरह है तो बस इस नॉर्मल आपको फ़ोल्ड करना है और नीचे की साइड को इस तरीके से पलटना है एंड जो ऊपर का हमारा गले के लिए पार्ट होता है ना, बस उसमें इस तरीके से डाल देना है। अगर आप ट्रैवलिंग वगैरह में स्वेटर पहन रहे हैं, फिर थोड़ा सा हाइजीनिक सा फील होता है तो आप उतार के रख लेते हो, तो आप उसको इस तरीके से उतार के रख सकते हैं, थोड़ी सी जगह में भी फिट हो जाएगा एंड आप पिलो को भी यूज़ कर सकते हो। अगर गिर भी जाते हैं ना इस तरीके से तो हमारे कपड़े ख़राब नहीं होते हैं, फ़ोल्ड के फ़ोल्ड ही बने रहते हैं। नेक्स्ट टिप्स है यहाँ पर देखिए, इस तरीके के फ्लावर पॉट के नीचे हमारे ख़राब हो जाते हैं, इनके नीचे जो पॉट लगा होता है प्लास्टिक का वो टूट जाता है, ठीक है, गिरने से फिर ये नया रखने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। ये ठीक स्टैंडिंग पोजीशन में आते ही नहीं है, बार बार इस तरीके से फेल डाउन होते रहते हैं, नीचे गिरते रहते हैं। तो इनमें भी कुछ इस तरीके से आप प्लास्टिक के कप देख रहे हैं ना, इनके नीचे इनमें भी लगे हुए थे, बट एक दो बार ये ऊपर से गिर गए या फिर धोने होने में तो इस तरीके से इनका कप टूट गया। तो इनको ना आप कप ईजी तरीके से पॉट बना सकते हैं घर में। तो वैसे तो पॉट बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत तरीक़ों से आप बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको एकदम से सिंपल सा ट्रिक बता रही हूँ जिसमें आपको कोई भी तामझाम नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस आप फटाफट से बना लेंगे, वो भी बहुत ही सुंदर से। यहाँ पर देखिए मैंने एक बॉटल लिया, इसका ऊपर का हिस्सा कट कर लिया। मैंने 2 पॉट बनाए हैं इसलिए मैंने यहाँ पर इसको 20 से कट किया है। आप अगर एक ही पॉट बनाए तो आप ये किस तरीके से कीजिए, और अगर आपका छोटा बड़ा कहीं से हो जाता है तो आप इस तरीके से चाकू को गर्म करके उसके ऊपर की सतह पर इस तरीके से आपको करना है, तो इक्वल में हो जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, मैं यहाँ पर ये वाले डिजाइन वाले पेपर आते हैं इनका यूज़ कर रही हूँ और ये 35 रुपीज़ का आया है, मुझे तो एटलीस्ट 35 का ही मिला है और ये 1.5 मीटर का आता है, जिससे आप बहुत सारी क्रिएशन कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल अगर वैसे मेज़र किया जाए तो मैंने एटलीस्ट 5 रुपीज़ का ही यूज़ किया होगा और ये देखिए 5 रुपीज़ में आपके इतने सुंदर से पॉट बन के तैयार हो जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा बस इस तरीके से कट करना है और यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैं यहाँ पर नॉर्मल चिपका रही हूँ, आप कैसे भी चिपका सकते हैं। यहाँ पर इस तरीके से मास्किंग टेप से मैंने यहाँ पर इसको इस तरीके से कट कर दिया है, जो एक्स्ट्रा था ऊपर का उसको भी कट कर दिया। अब ये राउंड सर्कल में है तो डायरेक्टली ऐसे तो जाएगा नहीं, तो फिर मैंने यहाँ पर ना छोटे छोटे से कट लगा दिए इस तरीके से। अब इनको अंदर फोल्ड करना काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है, तो सबसे पहले फोल्ड कर लीजिए जिससे कि अपनी शेप में आ जाए इस तरीके से। उसके बाद आपको क्या करना है, अब ये ना उठे उठे ऐसे हो रहे हैं तो आपको क्या करना है, आप फेविकॉल ले लीजिए और हर सतह पर आपको इस तरीके से फेविकॉल लगा देनी है, जिससे कि इनको चिपकाने में काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फिर से मैंने इनको इस तरीके से चिपका दिया है, तो ये देखिए इस तरीके से चिपक के तैयार हो गए हैं। तो ये देखिए अब हमारे पॉट जो है सुंदर से 2 पॉट
पॉट बन के तैयार हो गए। तो इसी तरीके से आप बहुत सुंदर सुंदर से पेपर वगैरह आते हैं, आप उनका यूज़ करके इस तरीके से पॉट बना सकते हैं घर पे ही। ठीक है, तो ये देखिए ये हमारे पॉट बन के तैयार हो गए हैं। अब आप इनमें अपने फ्लावर्स वगैरह कुछ भी डाल सकते हैं। तो मैंने तो इनको ऐसे ही कप सहित इसके अंदर इस तरीके से रख दिया है। तो ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से आप सेम कलर के बना सकते हैं, अलग बना सकते हैं, जैसे चाहे वैसे क्रिएशन कर सकते हैं। एंड अगेन मैंने इनको यहाँ पर इस तरीके से तैयार किया है और इनको जो मैंने है अपनी अलमीरा के ऊपर डेकोरेट किया है, क्योंकि ये वहीं पर रखे हुए थे तो बार बार वहाँ से गिरते थे। और तो फिर मैंने इस तरीके से करके अब ये यहाँ से गिरेंगे नहीं, ये अपनी जगह पे ही रहने वाले हैं। तो गाइज़ ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आया हो तो प्लस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे हम ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।